मैं ब्लैकबेरी के अलावा किसी लड़के को पसंद कर ही नहीं सकती आंटी। देखो बेटा, जब तक कोई अच्छा सा लड़का पसंद ना आए ना तुम्हें, उस वक्त तक ये 10 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे, कोई पिलाट खरीद लेना। थैंक यू ख्याम भाई। कम ऑन यार, छोड़ो ये भाई भाई। और तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि मुझे एहतरामन भाई कहो। और हम दोनों आपस में एक दोस्ताना माहौल कायम करेंगे ताकि तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सको और मैं तुमसे अपने। मतलब ये कि ख्याम भाई अमेरिका से आ चुके हैं और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उनका हिजाब आपी से रिश्ता पक्का हो गया। क्या? हमीदा तुम्हारे बाप से खुद बात करेगी और मामू भांजे मिलकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे। ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर देंगे? ये मेरी शादी मेरी जिंदगी का मामला है अम्मी। अब्बू को कम से कम मुझसे मेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए। पर हिना मुझे इस बात पे हमेशा मजबूर करती है कि मैं तुमसे बात कहूँ। क्यों, क्या फिर कॉल की उसने आपको? हाँ, और इस बार उसने मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल ली। आज सुबह ही लाखों रुपए की बातें कर रही थी फोन पर वो। सोचने वाली बात तो ये है कि एक जाहिल, बड़ी उम्र, सांवली सी रंगत, तकरीबन पूरी औरत को ये इतनी बड़ी रकम दे कौन रहा है? किस कदर ढीठ लड़की हो, ये सिला दे रही हो अम्मी की तरबियत का। हुआ क्या है, क्यों बिना वजह डायलॉग बोले जा रही हो? अम्मी मैं ख़याम की वजह से परेशान हूँ। वो तो हमारे घर एक मुसीबत की तरह नाज़िल हो गया है। मेहमान है, उसे मेहमान ही की तरह समझो। तुम पहले रिश्ता तो भेजो, अपनी से सारी कोशिशें करके देख लेते हैं, अगर नाकाम रहे फिर सोचेंगे क्या करना है। रिश्ता? गुलाम हूँ मैं तुम्हारी? हैं? खरीद के लाए थे तुम लोग मुझे कि मैं नहीं पका रही, ये पकाएंगी। भाई ये तो गोल गाल के रख देती है। लाना तो इस घर के ऊपर। तुम मुझे बहन क्यों कह रही हो ये बताओ? जल्द दबा यहाँ से। अब होशियार हो जाओ भाई। इसीलिए कह रही हूँ ज़रा जम के ट्राई करना। ओके, मैं अभी आती हूँ। चलो बाय। हेलो, वही मिस्ड कॉल आई थी। हाँ, मैंने कॉल इसलिए की थी क्योंकि मेरा बात करने का दिल चाह रहा था। फिर सोचा कि हो सकता है तुम्हारे गैस या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ। नहीं, अम्मी का तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्हें तो मैंने बता दिया था तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर अब्बू को पता चल गया कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो जब मैं इधर उधर बातें करने का आदी नहीं, पर हिना मुझे इस बात पे हमेशा मजबूर करती है कि मैं तुमसे बात कहूँ। क्यों, क्या फिर कॉल की उसने आपको? हाँ, और इस बार उसने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकाल ली। तुम मुझे ये बताओ कि अमेरिका से ख़याम आया कि नहीं? हाँ, तो उस वक्त मैंने फ़ोन काट दिया था और मैं खामोश हो गई थी, उससे अंदाज़ा नहीं हुआ आपको? तो क्या हिना ने जो मुझे बताया है वो सब सही है? सच बताया उसने मुझे? क्यों, क्या बताया हिना ने आपको? वो ये कहती है कि ख़याम तुम्हारा रिश्ता मांगने आया और तुम्हारे घर वालों ने हाँ कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, ये सच है कि ख़याम मेरा रिश्ता मांगने के लिए ही यहाँ आया है, लेकिन मैं और अम्मी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हूँ। शुक्र है तुमने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। नहीं, टेंशन अभी दूर नहीं हुई है हारू। जब तक ख़याम यहाँ से नाकाम होकर वापस नहीं चला जाता तब तक टेंशन रहेगी। क्या मतलब? क्या ज़बरदस्ती वाली बात? हारून, ख़याम मेरी सगी फुप्पो का बेटा है और वो लोग अमेरिका में सेटल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब्बू मेरी पसंद नापसंद का ख्याल करेंगे। और अगर वो ना माने तुम क्या हाँ कर दो? सोच समझ कर पत्ता फेंकना। 5 लाख हार चुकी हूँ और अब डबल है। 10 लाख लगा रही हूँ, 20 लाख लेकर उठूं। एक्चुअली वो मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसने 2 लाख की ट्रीट दी है अपनी फ्रेंड्स को और 5 लाख की उससे शॉपिंग पर।
ओ छिचोरी, नीचे आजा नीचे। रहे झोपड़ों में ख्वाब देखे महलों के। चला। अम्मा ख्वाब देख रही हूँ, तुमसे पैसे लेकर नहीं देख रही। आ रही है या नहीं? ये 3 या गौर से देख, 3 छक्के होंगे। आजा। आ रही हूँ, रोनो मेरे जनाजे को, मैयत को। दफा ऐसी बदकिरदार बहनों से तो बेहतर है उनको मौत ही आ जाए। क्या हो गया भाई, किसी पार्टी वाली बात पर गुस्सा हो गया? मैं चुप, खोलने दे मेरा खून। या किसी ड्रैकुला की दावत हुई है? बता दो ना, इस बात पर गुस्सा हो। वो बात बताऊं जो खुद को दोहराते हुए मुझे शर्म आ रही है। बात तो ये है कि तुमको बताते हुए शर्म आ रही है। इसका मतलब है मैटर बहुत बड़ा है। छोड़ो, नहीं पूछता हूँ। कमबख्त जुआ भी खेलती है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। मगर वो तो बड़ी मासूम बन रही थी, शरीफ सी, सादा सी दिख रही थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? निशा की ना? अबे कैंची की बात कर रहा हूं मैं। अपनी कैंची? जुआ? वाकई में तो बहुत शर्म की बात है। अबे नहीं, शर्म की बात तो ये है कि उसके दोस्त बड़ी बड़ी रकमें भेजते हैं उसे। आज सुबह ही लाखों रुपए की बातें कर रही थी फोन पर वो। सोचने वाली बात तो ये है कि एक जाहिल, बड़ी उम्र, सांवली सी रंगत, तकरीबन पूरी औरत को ये इतनी बड़ी रकम दे कौन रहा है? ये रोने वाली बात है या हंसने वाली बात है? मैं दूंगा एक। साले, मेरा गैरत से खून खोल रहा है। ये अम्मा ना, अम्मा हिमायत ना करती ना उनकी, तो अभी तक गाड़ चुका होता मैं उन दोनों बहनों को। जिंदा है मुर्दा? अरे भाई पागल हो गए हो क्या? आपने कभी कैंची को किसी से मिलते जुलते या आते जाते भी देखा है? नहीं ना? जब भी आओ बेचारी घर पे ही मिलती है। तुझे बड़ी नजर है उस पे? हाँ, उन पर? अब देखोगे तो फिदा हो जाओगे। मेरे ग्रीन कार्ड, भला क्यों होती मेरी किसी लोकल से शादी जब मेरी किस्मत में मुल्क से बाहर शिफ्ट होना लिखा था? है ना? हद होती है बेशर्मी की। अब क्या कर दिया मैंने? किस कदर ढीठ लड़की हो, ये सिला दे रही हो अम्मी की तरबियत का? हुआ क्या है, क्यों बिना वजह डायलॉग बोले जा रही हो? एक तो तुम हारून को कॉल करना नहीं छोड़े, ऊपर से आग लगा रही हो। एक तो वो इतना लूजर लड़का है ना, इतनी सी बात भी नहीं टिकती उसके पेट में। तुम क्या चाहती हो? वो मुझे ना बताए कि मेरी छोटी बहन किस कदर हसद कर रही है मेरी खुशियों से। अपनी खुशी का बड़ा पास रखा जा रहा है। और माफ करना, ये जो तुम्हारी खुशी है ना, कल तक मेरी खुशी थी। खुशी नहीं, खुशफहमी कहो। और झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और बहुत जल्द अब्बू ख्याम से तुम्हारी शादी करने वाले हैं, देख लेना तुम। ओह ख्याम, कल तक तो तुम उसे ख्याम भाई कहती थी, आज क्या हुआ? मैं कुछ भी बोलूं, तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहाँ की तैयारी है? पूछ सकती हूँ कहाँ जा रही है? हाँ, तुमसे मतलब? मेरी मर्जी से तो बात करना ही फंस।
क्या बात है? कुछ परेशान सी हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हिजाब, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारी राज़दार हूँ। अम्मी दोस्त भी तो हैं। बिल्कुल। अब बताओ क्या सोच रही हो? अम्मी मैं क़याम की वजह से परेशान हूँ। वो तो हमारे घर एक मुसीबत की तरह नाज़िल हो गया है। मेहमान है, उसे मेहमान ही की तरह समझो। लेकिन आप तो जानती हैं कि वो किस मकसद से आया है। उसका मकसद जो भी हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब्बू का तो आपको पता ही है ना, उनकी भी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी शादी वहाँ हो। जानती हूँ, उसे अमेरिका जाने का शौक है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी वहाँ करवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे अमेरिका नहीं जाना अम्मी, और ना ही आपसे दूर जाना है। दूर तो मुझसे जाना ही होगा। हर बेटी को दूर जाना ही होता है, लेकिन जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। और अब्बू, अब्बू को कौन संभालेगा? मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अम्मी, मुझे आपसे एक और भी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? मुझे हिना की बहुत फिक्र है, कहीं वो कहीं वो क्या? खुल कर बात करो। अभी कहीं वो जमाने की भीड़ चाल का शिकार ना हो जाए। अल्लाह ना करे। हाँ अल्लाह ना करे, लेकिन डर तो लगता है ना। खौफ तो मुझे भी आता है। नादान है, बच्ची है। अच्छी नहीं रही, वो अब बड़ी हो गई है। हाय अल्लाह, दिल दहलाने वाली बातें कर रही हो हिजाब। अम्मी मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ खबरदार कर रही हूँ कि अब भी वक्त है, उसे समझाया जा सकता है। मैं समझाती भी हूँ और डांटती भी हूँ। उसे प्यार से समझाना होगा। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, मगर तुम भी उसकी बड़ी बहन हो, उसे समझाने की कोशिश किया करो। अम्मी आप जानती हैं ना कि वो आजकल मुझसे नाराज है, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरकीब है। वो क्या? इस मकसद के लिए हम ज़किया और निशा को इस्तेमाल कर सकते हैं। निशा का तो पता है, वो भी इसी की तरह है। अम्मी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। वो कहाँ रह गए? फोन करती हूँ। हाँ हेलो। हाँ, हिजाब के अब्बा कहाँ हो? इतनी रात हो गई है और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं। आ रहा हूँ। उधर क्या हुआ? देखो हिजाब के अब्बा, अभी बात पक्की हुई नहीं और तुम्हारी बहन ने लॉग लगाना शुरू कर दिया है। इसमें लाग लगाने वाली क्या बात है? ये हमीदा जो है ना, हमीदा हमेशा मुझे ऑल फोल बकती रहती है। ये मैं ही हूँ जो उसे बर्दाश्त करती हूँ। कहाँ की ऑल फोल बक रही है? वो तो बेचारी शादी करके कब की अमेरिका चली गई थी। हाँ, अब क्यों याद रहेगा तुझे? ये दूसरी बेटी की पैदाइश पर कौन कान भर रहा था तुम्हारे? चल पुरानी बातें छोड़, असल में वो सहमी हुई है। अरे हमीदा हमीदा क्यों सहमेगी? उसने तो नंद और भावजों को सहमा के रखा हुआ है। अरे बात तो सुन ले फरकर, उस बेचारी को ये डर है कि अगर वो रिश्ता मांगे और तूने इनकार कर दिया तो उसकी बेइज्जती ना हो जाए। बस
इसीलिए वो चाहती है कि तू अपने मुंह से रिश्ता मांग। ठीक है, जो पट्टी उसने तुम्हें पढ़ाई है ना, वो तुम पढ़ रहे हो। बात ये है कि कल को मेरी बेटी को दुख दे और शिकायत करे तो कह दे कि तुम लोगों ने मिन्नत समाजत की थी शादी के लिए। हाँ, बड़ी कीना परवर है तू, पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी। ये मेरा वहम नहीं है, वहम। क्या नहीं है? वहम, वहम। अच्छा अच्छा मैम, हाँ 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 हाँ, बस तू मेरी खातिर एक काम कर दे, एक मर्तबा तो उससे कह दे, अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरा गला काट देना। अरे तो ये कौन कह रहा है कि वो इनकार करेगी? अरे उसको तो एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए। वहाँ मुलाजिम महंगे जो मिलते हैं। अरे नहीं, हमारी इजाब उसकी बड़ी बहू होगी, एक न कैसे हथेली का छाला बना के रखेगी, पलकों पे बिठा के रखेगी, पलकों पे। वाह वाह, क्या बात कर रहे हो। जिस औरत ने अपनी माँ को 8-8 आंसू रुलाए हैं, वो दूसरों को क्या छोड़े? गलत, मेरी बहन ऐसी नहीं है, ख्वास करती रहती है। बहन ऐसी नहीं है। प्यार जैसी महंगी शय मैं खरीद नहीं सकती, और अफेयर जैसी सस्ती चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम अफेयर रखो, ना ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कैसी दिल को छू लेने वाली बातें करते हो तुम हारून। हिना का क्या कसूर है? तुम्हारी बातें ही ऐसी है कि इंसान को तुमसे प्यार हो जाए। भाई ये बातें मैं तुम्हें समझ के करता था, और अभी भी तुमसे ही कर रहा हूँ। सुनो, सच बताना, क्या पहले भी कभी किसी से प्यार किया है? भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार मैंने किसी लड़की से नहीं किया। हाँ, टाइम पास वगैरह तो चल जाता है कभी कभार। अच्छा, वाकई? भाई अब फ्री के इसी रोड के चक्कर में लड़कियां मुझे लिफ्ट कराती थी, तो मैं भी टाइम पास करने के लिए उनका नंबर वगैरह ले लेता था। बस फिर ऐसे ही इधर उधर की गपशप हो जाती। यानी तुम भी आम लड़कों जैसे थे? अरे भाई, आम लड़का हूँ तो आम लड़कों जैसी हरकतें करूंगा ना। अच्छा, अब ये तुम मुझे तालीम मत दो भाई। और अब? और अब तो ये कहो कि हम भटके हुए ग्राही थे, जीने की तमन्ना जाग उठी, जाकर जो तुम्हारी आप। वाह वाह वाह। अच्छा, तो अब शेरो शायरी भी शुरू हो गई। सुनो, क्या पहले भी कभी किसी लड़की को शेर सुनाए? अब नहीं, शायरी वायरी नहीं, बस एक आध लतीफ़ा सुना देता। तुम बताओ, और शायरी सुनाओ। हारून, शेरो शायरी से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वाकई एक दूसरे को हासिल करना है तो कोई मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। देखो जब तुम जो भी कहोगी ना, मैं करने को तैयार हूँ। पर तुमने अगर वो अमेरिका से आए हुए लड़के के लिए हाँ कही ना, तो बस फिर मैं कुछ भी कर जाऊँगा। तुम पहले रिश्ता तो भेजो, अपनी से सारी कोशिशें करके देख लेते हैं। अगर नाकाम रहे फिर सोचेंगे क्या करना है। रिश्ता? हाँ, अपने घर वालों को भेजो मेरे घर रिश्ते के लिए। हारू, तुम सुन रहे हो ना? अच्छा हुआ तू आ गई। तुम्हें पता है, कहानी में एक मजेदार किस्म का ट्विस्ट आया। कैसा? मतलब क्या ट्विस्ट आया कहानी में और कब आया? बताती हूँ, पहले मुझे ये बता, तू ठंडा पिएगी, चाय पिएगी, साथ में कुछ खाएगी? जल्दी में हूँ, लेकिन ठंडा पानी पिला दो। तो तू मेरी बात नहीं सुनेगी। बस मैं जल्दी जल्दी तुम्हें ये बताने आई थी कि अगले महीने की कमेटी तुम अरेंज करोगी, और हाँ, मेरे 10,000 भी लौटाने हैं तुमने। यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कमेटी के पैसे भी देने। यही होता है बेटा, जब जेब से पैसे नहीं भरने आते ना, उसको ना तो पता होता कमेटी कितनी देनी है और कब देनी है, और भुगत वो बेचारा रहा होता है जिसने कमेटी डलवाई होती है। रियली मुझे याद नहीं रहा था। अब याद दिलवा दिया ना, और जब तक तुम मुझे पैसे वापस नहीं करोगी, मैं जुर्माना भरती रहूंगी। और हाँ, भरे हुए कमेटी की टेंशन तुम लो या नहीं लो, अगले महीने की कमेटी तुम ही अरेंज करोगी, मैं नहीं। देखो निशा, मैं तो इसलिए कमेटी डालना चाहती थी कि हारून के घर में आना जाना हो,
उसकी अम्मी और बहन से ताल्लुकात बनाओ, लेकिन अब मुझे हारून में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर मुझे कमेटी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या हारून में इंटरेस्ट खत्म हो गया? लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे सामने उससे भी कहीं आगे की चीज़। आगे की? कौन आ गया? बताओ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कुछ तो है। आजकल बहुत खुश रहने लगी हो। खुश तो रहना चाहिए। हाँ भाई, खुश तो रहना चाहिए, लेकिन पहले तो हर वक्त तुम चिड़चिड़ी रहती थी, हर बात पे नसीहत करना, रोकना टोकना। है ना, मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी। अब दोबारा कोई नसीहत करने नहीं लग जाना। नसीहत नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हैं? देखो है ना, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी गलत फहमी है तो प्लीज़ उसे निकाल दो। कोई गलत फहमी नहीं, जो है सबके सामने है, जिसे मैं पसंद करती थी। हिना बस करो। तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम हो के। जानती हूँ क्या बात करना चाहती हूँ। मुझसे चंद साल बड़ी हो, हर बात पे दोस्त जमाती रहती हूँ। मैं दोस्त नहीं जमाती, हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आता है। हाँ, मैं तो हूँ ही नेगेटिव, तुम ही हो पॉजिटिव, नेक परवीन। है ना, तुमसे बात करना बेकार। तो क्यों करती हो? बड़ी बहन होने की हैसियत से। और इस हैसियत से तुम अपनी बड़ाई जताती हो, वरना कम तो तुम भी नहीं हो मुझसे। इसी मामले में तो तुम गलतफहमी का शिकार हो। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, कोई रेस लगा रहे हैं? कैसा मुकाबला है ना, तुम बहन हो मेरी। तो फिर क्यों आती हो मेरे रास्ते में? मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आई। ये महज एक इत्तेफाक है कि हमारी राहें टकरा जाती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बना बनाया खेल है। अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। लेकिन तुम तो अपनी हदें पार कर चुकी हो। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ हम दोनों में से किसकी जीत होती है। तो तुम्हें हराना भी नहीं चाहती है ना? और मैं अगर हार भी जाऊं तो तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और तू हो अधूरे ड्रामे, घबराहट, सही बोलना, समझी? हारून हारून अम्मा इधर ही हो रहा है, इधर ही हो रहा है, बोलना शुरू कर दे। बाबू बोलने न दीजिए। क्लोपेत्रा, तुझे मैंने खाना पकाने के लिए कहा था ना क्लोपेत्रा? मैं नहीं बना रही, हुमा भी बना लेंगी। क्यों? गुलाम हूं मैं तुम्हारी? हैं? खरीद के लाए थे तुम लोग मुझे कि मैं नहीं पका रही, ये पकाएंगी। भाई ये तो गोल गाल के रख देती है, अल्लाह जाने कितनी छिपकलियां मारी है इसने। ड्रामे करती है अम्मा, अपने लिए पकाना होता है ना तो बहुत अच्छा बनाती है, हमारे लिए ये ऐसे करती है। चुप। क्या बावला आवला हो गया है क्या? है दिल दहला के रख दिया, इतनी जोर से चीखा धाड़ने की क्या जरूरत है? जहालत दिखाए बगैर इस घर में कोई बात करता नहीं है, और अगर जहालत दिखाओ नहीं तो कोई सुनता भी नहीं है। अम्मी मुझे कुछ काम है आपसे, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा भाई बोल, हम जाहिलों से क्या काम है? वो उमा बाप, तुम एक कप चाय तो बना के लो। ना, इस जोर का दर्द हो रहा है मेरे पैर में।
हाँ तो ये टूटी हुई टांगे लेके उस कमरे में चले जाओ, अम्मा से कोई जरूरी बात करनी है मुझे प्राइवेट में। वाह वाह वाह, राज तुम्हारे मैं रखूं, कपड़े तुम्हें धो के मैं दूं, खाना गर्म करके तुम्हें मैं दूं, सारे काम तुम्हारे मैं करूं, और राजो न्याज की गुफ्तगू करनी हो तो अम्मा से प्राइवेटली इनको करनी है। अरे जाओ यहाँ से। अब बात सुन, काय को जल रही है तू? है मैंने जला है, मैंने। हाँ तो मैं भी इनकी बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन जो होती है ना वो माँ के बराबर होती है। और आपका क्या, अगर लुढ़क गई तो आज मरी कल दूसरा दिन। यार बस कर जाओ। ओ बेशरम, और तेरी जुबान नहीं जली माँ को गुस्से में। आई तो मैंने कौन से कोसे दिए हैं, सही बात तो किए, क्या बुरा बोल दिया? मरोगी नहीं क्या? अगर मर गई तो इनको तो मैंने ही पालना है ना अम्मा। अरे यार आपा, तुम मुझे बात करने दोगी या नहीं? अम्मी और आप मेरी बात सुनेंगी या नहीं? इनको तो बस एक ही बात समझ में आती है, करारे करारे नोटों की जबान। हाँ, अरे इसे बोलने देगी तो वो बोलेगा ना, और मैं सुनूंगी। तो तुम्हारी जबान भी तो कैंची की तरह ही चलती है। सही नाम रखा है किसी ने तुम्हारा, कैंची। ए बहन, कान खोल कर सुन ले, आइंदा अगर मुझे कोसा तो गंजा कर दूंगी। और ये तुमने बहन किसको कहा है? मैं इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की, अपनी शक्ल देखी है? बुढ़ापा कूद कूद के आ रहा है आप पर। हाँ, जवान को तो देखो। और मेरा बुढ़ापा कहाँ से नजर आ गया तुझे? हाँ, लाना तो इस घर के ऊपर। तुम मुझे बहन बहन क्यों कह रही हो ये बताओ? जल्द दबा यहाँ से। अब होशियार हो जाओ भाई, हमारी एक लड़की है यहाँ तक तो पहुँच गया है, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, यहाँ तक ना पहुँचे बस। अरे अम्मा तुम बेफिक्र हो, हम इंशाल्लाह पहुँचने भी नहीं देंगे। जाने किस करवट ऊँट बैठे, मैं कोर्ट मैरिज पर भी राजी नहीं होंगी। घर से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर अब्बू ने ज़बरदस्ती की तो बेचारी अम्मी कैसे अकेले कंट्रोल कर पाएंगी? व्हाट्सएप करके पूछूं तो? हारून कैसे हो? तुमने अपनी अम्मी से बात की? प्लीज़ जल्दी बात करो, बस के जल्दी कुछ करो। खैरियत ज़किया, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी कॉल? हाँ, तुम्हारे होने वाले दूल्हे को देखने आ रही हूँ। खबरदार जो उसे मेरा होने वाला दूल्हा कहा। तो फिर मैं ट्राई कर लूँ? हाँ, शॉप से ट्राई कर लो। हिना भी ग्रीन कार्ड के चक्कर में बहुत कोशिश करी है, तुम भी कोशिश कर लो। अच्छा, ये कहाँ भी वो? शायद अपनी अम्मी से मेरी अम्मी की बात करवाना चाहता है, अंदर कमरे में ही है। अच्छा, तो वो तुम्हारे कमरे में? हाँ, उसे वही रूम दिया है क्योंकि कोई और रूम इस काबिल नहीं है। अब कॉल बंद करो, मुझसे मिलने आओ। तुम तो इस तरह बता रही हो, अब तो मुझे पक्का यकीन आ गया है कि तुम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। इसीलिए कह रही हूँ ज़रा जम के ट्राई करना। ओके, मैं अभी आती हूँ। चलो, बाय। हारून ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? दोबारा इसी का मैसेज आया है, मगर मैं क्या जवाब दूँ? किस मुंह से बताऊँ इसे कि मेरे घर में हर वक्त क्या दंगल खेला जाता है। इन माँ बहनों ने तो मुझे बहुत परेशान करके रख दिया। लेकिन मेरा नाम भी हारून है। आज रात तो बात करके ही छोड़ूंगा इनसे। हाँ तो बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन माँ की जगह होती है। तुम्हारा क्या, आज मरी कल दूसरा दिन। ओ बेशरम, अरे तेरी जबान नहीं चली माँ को गुस्से में। आई तो मैंने कौन से कोसे दिए हैं, सही बात तो किए, क्या बुरा बोल दिया? मरोगी नहीं क्या? अगर मर गई तो इनको तो मैंने ही पालना है ना अम्मा।